मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। फिर से एक बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस वाला मैच कहेंगे आज। भाई साहब पता नहीं क्या 3 होम मैचेस लगातार लीग के हारने का रिकॉर्ड टूटने वाला था, कुछ पता नहीं कितने साल पुराना वाला। एरिक टेन हाग के अंडर एक गंदा रिकॉर्ड फिर से हो जाता है यार। एंड थैंक्स टू स्कॉट मैकटोमिनी एंड दिस गाय ऑन द स्क्रीन हैरी मैगवायर, जिसको एरिक टेन हाग बाहर निकालने के प्लान्स फुल बना चुका था समर ट्रांसफ़र विंडो में, मगर निकाल नहीं पाया। और आज उन दोनों ने, मैं तो कहूँगा भाई, उसकी जॉब बचा ली, खास करके मैकटोमिनी ने। एंड के भाई साहब एक्स्ट्रा टाइम में यार, इंजरी टाइम में 2 गोल मार के 90 मिनट्स के बाद, तो ये भी शायद एक कोई रिकॉर्ड बना दिया आज नया कि प्रीमियर लीग में 90 मिनट तक मैच में डाउन रहने के बाद कमबैक करा है इंजरी टाइम में, पूरा मतलब टर्न अराउंड विन करा जो। तो भाई ये भी एक अलग ही सारा यार, यूनाइटेड के मैचेस देखना आजकल क्या बताऊँ। आज वाला भी बिल्कुल वैसी सेम स्टोरी लाइन जारी थी, 20 मिनट तक अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा मतलब कंट्रोल में लग रहे थे, फिर उसके बाद एक सिली एरर्स खुद से ही, मतलब अपनी गलतियों से ही स्लगिश पासिंग और एकदम ही घटिया गोल कीपिंग से डाउन हो गए थे 1-0। फिर उसके बाद पूरा मैच भाई साहब एक इक्वलाइज़र के पीछे तक हम करने के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड में वो भी इतने पापड़ बेलने पड़े। और गोल आखिरी में किसने किए? स्कॉट मैकटोमिनी। अबे यार एरिक टेन हाग के तो भैया बचा लिया भाई इनके। ये टर्न अराउंड वाला एक वो हो सकता है भाई, ये दोनों प्लेयर्स के लिए भी और मैनेजर के लिए भी। मैगवायर भी आज, मैगवायर अगर मैं कहूँ ना भाई, पूरे 90 मिनट्स में जिसने पूरा 90 मिनट्स खेला, ही वॉज द ओनली गुड प्लेयर आई थिंक, जो पूरा मतलब इसने ऐसी कोई गलतियाँ भी नहीं करी ना, पासेज इसके ऐसे घटिया कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग मेरे को कुछ नहीं लगी ऐसी ख़राब। बाकी ब्रूनो यार, ब्रूनो को काफ़ी लोग कहेंगे घटिया खेल रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है उसको राइट विंग में अगर आप खिलाओगे तो वो थोड़ा वेस्टफुल होएगा ही, क्योंकि फिर जब वो सेंट्रली आ रहा है तब वो पासेस पिक कर रहा है। सेकंड हाफ में जब माउंट को राइट विंग में मतलब राइट विंग में शिफ्ट किया था, थोड़ा राइट विंग में वो आ रहा था और ब्रूनो बीच से खेल रहा था, तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहा था, स्विच कर रहा था बॉल, ज़्यादा इन्वॉल्व हो पा रहा था मैं कहूँगा। तो एग्जैक्टली यार ये भी नहीं कह सकते ब्रूनो बहुत बेकार खेल रहे हैं। हाँ खेल रहे हैं, मानते हैं, क्योंकि भाई उसकी आउट ऑफ पोजीशन का हूँ, उसको आप हर जगह यूज़ करना चाह रहे हो वहाँ, तो यार फिर एंटनी के आते ही थोड़ा सा फिर ठीक ब्रूनो ने किया था। बट हैरी मैगवायर आई थिंक टूडेज ही वॉज टूडेज मैन ऑफ द मैच। और आंद्रे ओनाना तो भाई इमेंस प्रेशर है यार, सही कहा था गैरी नेवल ने, यूनाइटेड में खेलना गोल कीपिंग पोजीशन में इज़ द मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड, मोस्ट डिफ़िकल्ट पोजीशन फॉर एनी प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। क्योंकि यार यूनाइटेड के गोलकीपर पे तो इतना ज़्यादा ही प्रेशर आया था, मतलब ओनाना ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन का प्लेयर उठा के ले आए और वो उसको खिला रहे हो डेगा की जगह। जो बंदा चैम्पियन लीग लास्ट ईयर चैम्पियन लीग का बेस्ट गोलकीपर और सबसे ज़्यादा क्लीन शीट लेके बैठा हुआ था, पता नहीं फिर आज ब्लंडर कर दिया है, उसके चक्कर में गोल कर दिया आज उसने। और कैसेमीरो भी है ऑफुल यार, कैसेमीरो इतना स्लगिश। चलो यहाँ गेम प्ले से स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई शुरुआत से ही भाई सारे कैमरा मैगवायर पे ही थे, उसी पे ही नज़रें लगाई हुई थी। मेरे को लग रहा था भाई आज भी कहीं मैगवायर की वही ना आ जाए ना, तभी तो ओनाना मैगवायर की जो वो स्लेंडरिंग की कमी ओनाना पूरी कर दे रहा है। ओनाना अपनी गेम प्ले से मैगवायर से थोड़ा फोकस हट चुका है, तो शायद मे भी इसलिए इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो, अब मेरे को गालियाँ नहीं पड़ रही। और उसके बाद हमने लाइनअप में देखा किसको, अमराबाद और जॉनी इवेंस भाई। अलग ही दिन। वैरान भी शायद इंजर्ड, इंजरी हल्की सी कुछ, वैरान की पता नहीं क्या बॉडी है यार, फिर इंजर्ड हो गया यार कुछ दिनों के लिए, शायद ज़्यादा लंबा वाला नहीं है, बट फिर भी ट्रेनिंग में ही कुछ ना कुछ उसको हो जा रहा है। तो इवांस को खिलाना है आज। इवेंस भी ठीक था, पूरा सॉलिड था डिफेंस में, ऐसा कुछ किया नहीं था ज़्यादा वैसा गड़बड़ वाला। बाकी अमराबाद जिसकी फैंस उम्मीद कर रहे थे कि मिड में खेलेगा, तो वही हुआ। फिर ये अमराबाद को मिड में खिलाया, लिंडलॉफ यहाँ से लेफ्ट बैक में था, कैसेमीरो एंड माउंट सेंट्रली ऑपरेट कर रहे थे, एंड ब्रूनो वाज ऑन द राइट विंग। तो यही था कि अमराबाद को आज मिड में रखा। तो स्टार्टिंग में इनके चांस बने, इन्होंने डी से थोड़ा ऐसी ट्राई वाई लिए थे, बट सच कुछ थ्रेटिंग थे नहीं। बाकी और क्या देखने को मिला था, और एक थोड़ी सी ये देखने को मिला था कि अमराबाद को डीप खिला रखा था बैकलाइन के एकदम कवर में, और कैसेमीरो को आगे पुश कर रहा था, जो यार कैसेमीरो की आई वुड नॉट से इट्स हिज वर्च्यू गोइंग फॉरवर्ड एंड अटैकिंग इन द बॉक्स। हाँ वो हेडर में अच्छा है, बट सेट पीसेस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यार उसको उससे बॉक्स में रन्स बनवाना, उससे उम्मीद करना कि वो बहुत कोई बढ़िया पासिंग निकाल दे टाइट स्पेसेस में, तो यार ये तो थोड़ा। आज वो वन टच में फिर से वो क्रॉसेस वगैरह अटैम्प्ट कर रहा था, बट कैसेमीरो का रोल वही थोड़ा सा डगमगा जैसा रहा था, जैसे ब्रूनो का राइट विंग में इस्तेमाल होता। और ये जो यार एक दो अटैम्प्ट बना था, ये एक बनाना का जो सही में अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूशन लगा था, लंबी खेलती हुई यहाँ पे बॉल है, और यहाँ पे भागते हुए आया था ब्रूनो हमारा। ये देखो ब्रूनो, यहाँ से ब्रूनो ने बॉल पकड़ी थी, ये सही टर्न किया था और यहाँ पे माउंट को पिक किया था, बट माउंट का शॉट अटैम्प्ट जो था ब्लॉक हो गया था।
इस बंदे ने बहुत अच्छी डिफेंड करी थी यार, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, इनका सेंटर बैक था, बहुत लंबा बंदा था। ये करीब 22 मिनट के बाद हुआ, तो मैं कहता ना 22 मिनट तक 20 मिनट तक अच्छा खेल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कैसेमीरो की गलती में यार नॉर्मल सिंपल पास था ये जो हमारी फ्री किक से, यहाँ पे फाउल हुआ था और रैंडो फ्री किक मिली थी ये देखो। इतना गंदा पास किया, फिर टैकल में घुस गया बिना सोचे समझे, उससे बॉल विन नहीं करी गई। फिर यहाँ पे हमें डिफेंडर्स की क्या गलती कहेंगे इसमें, मतलब डिफेंडर्स ने क्या, हाँ ये कह सकते हो कि यहाँ पे जब उसने क्रॉस डाला तो लिंडलॉफ ने उतना अच्छे से क्लियर किया नहीं और फिर इसने अटैम्प्ट किया, बट उसका अटैम्प्ट भी थोड़ा वीक से था, टेम अटैम्प्ट था। उसको भी शायद से डिफ्लेक्ट, शायद ब्लॉक हल्का सा वो कर ही दिया था लिंडलॉफ ने, और या फिर ओनाना ने पता नहीं कैसी गोल कीपिंग करी यहाँ पे। तो इस मतलब इस गोल के लिए कैसेमीरो और ओनाना को आप ब्लेम करोगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा पावरफुल शॉट नहीं था। और तो ओनाना की मेरे को सबसे ज़्यादा गलती पता क्या लगती है, इसको भाई कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं गोल 6 के साइड में मैं कितनी बीच में खड़ा हूँ या साइड में खड़ा हूँ। मेरे को थोड़ा थोड़ा कभी कभी इसकी पोजीशनिंग में भी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके थोड़े अटैम्प्ट्स जहाँ पे इसने गोल खाए हैं, ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा साइड में है, मतलब एकदम ही एक पोस्ट की साइड में खड़ा है। इसको थोड़ा सा लगता है पता ही नहीं चल रहा है कि मैं मेरी डिस्टेंस क्या है लेफ्ट पोस्ट से और राइट पोस्ट से। थोड़ा मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा भाई, इतना टॉप का गोलकीपर है उसको पता नहीं चला, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो उसकी पोजीशनिंग सही नहीं बैठती। जैसे डेगैक थोड़ा एकदम लाइन के पास रहता था, उसको ये थोड़ा आगे रहता है ना ये काफ़ी लाइन से, तो इसको शायद इतना अंदाज़ा लगाने में दिक्कत आती है कि राइट साइड हूँ मैं गोल के, लेफ्ट साइड हूँ सेंटर से। फिर एक ये अच्छा मूव क्रिएट किया था यार यहाँ पे लिंकअप करके लिंडलॉफ लेफ्ट बैक और हमारे लेफ्ट विंग राइट रैशफोर्ड ने नियर पोस्ट में अटैम्प्ट लिया था ये। रैशफोर्ड जैसे कि आपको पता ही है लो ऑन कॉन्फिडेंस, आज थोड़े से टेक ऑन्स वगैरह करे, फिर भी ड्रिबलिंग करी, लो शॉट था नियर पोस्ट में, बचा लिया था उसने आसानी से। फिर यहाँ पे एक और अटैम्प्ट लिया था इस बंदे ने, तो कितनी फ्री स्पेस बन जा रही थी। स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डिफेंस में थोड़ा वो हो जा रहा था, खुल जा रहे थे, क्योंकि कैसेमीरो, वही मैं कह रहा हूँ कैसेमीरो अमराबाद थोड़ा सही बैट, कैसेमीरो आज थोड़ा ज़्यादा ही घटिया था यार। उसकी पोजिशनल अवेयरनेस भी आज एकदम ही, इतना स्पेस देखो इस बंदे को मिड में मिल रहा है, डी के वहाँ से अटैम्प्ट ले रहा है, वो तो घटिया शॉट लिया उसने, टेस्ट कर नहीं पाया। फिर उसके बाद यूनाइटेड ने लगे रहे, फर्स्ट हाफ में लगे थे, कुछ ज़्यादा किया नहीं था, फिर 1-0 से हम डाउन ही थे। सेकंड हाफ में कैसेमीरो वो एरिक्सन को भेज दिया था, कैसेमीरो की जगह था वो भैया खेल रहा था, फिर एरिक्सन ने दूर से एक अटैम्प्ट किया था, ये अच्छा सेव कर दिया था गोली ने, एक तो अच्छे सेव करे थे। और हाँ भाई सबसे अब ये इंपॉर्टेंट बात यार, ये सेट पीसेस का क्या चक्कर है यार, कौन आया ये नया कोच चेल्सी से सेट पीसेस वाला, ना हमसे डिफेंडिंग अच्छी हो रही है सेट पीसेस में, ना हम अटैक करते समय क्रॉसेस वगैरह में, कॉर्नर्स में, फ्री किक्स में हम कुछ क्रिएट कर पाते हैं, ना डिफेंडिंग। ये भाई लॉन्ग थ्रो में एक इनका इतना क्लोज अटैम्प्ट बन गया था, सर से बस उछाल के बॉल वो हो गई थी, वो तो ये डायलो खड़ा था लाइन में, जैसे बॉल आई तो उसने क्लियर कर दी है यहाँ पे, कोई मार्किंग ही नहीं है। देखो मैगवायर और ये तीनों एक बंदे को वॉच कर रहे हैं यहाँ पे, इवांस भी है, लिंडलॉफ भी वहाँ जा रहा है, चलो मैगवायर को इसने एंगेज किया है, तो जॉनी इवांस की पोजीशनिंग खराब थी यहाँ पे भी इसका हाथ नहीं पहुँच पाया बनाना का, डायलो ने ही क्लियर करा था। तो ये मैं कह रहा हूँ जो सेट पीसेस डिफेंड करने के मामले में, सेट पीसेस अटैक करने के मामले में पता नहीं कौन चेल्सी का घटिया सेट पीस कोच है, इतना घटिया खेल कुछ यार। कॉर्नर्स में हमने शायद से कुछ हेड भी पड़ा नहीं पड़ा, मेरे को याद भी नहीं आ रहा किसी प्लेयर का हमारे, एक भी जितने भी हमें कॉर्नर्स मिले या फ्री किक्स मिली। फिर एक हाँ तो मैं ये बता रहा हूँ, जब देखो ये माउंट है, फिर सेकंड हाफ में राइट विंग में माउंट आ गया था और ब्रूनो वहाँ पे देखो सेंट्रली थोड़ा उस विंग से ज़्यादा खेल रहा था, मतलब सेंट्रली ऑपरेट कर रहा था तो वहीं पर रैशफोर्ड स्टार्ट फिर बाद में करना चाहा था, तो इसने यहाँ पे इतना बढ़िया स्विच किया था ये बॉल माउंट के लिए, वहाँ से माउंट ने पास बनाया था डेलो के लिए, डेलो ने ऊपर मार दी थी बॉल, बट ये माउंट ने से अटैम्प्ट किया था और पिक भी किया था उसने बढ़िया। फिर देखो एक ये मूव बना था, अमराबाद ने पिक किया था रैशफोर्ड को, अमराबाद ने तब भी यार थोड़े सेंट्रली वर्टिकल बॉल्स डाली, जो पिछले मैचेस में जब लेफ्ट बैक में था तो सिर्फ ऐसा लगता था साइड बॉल्स और बैकवर्ड्स पास डालता था, साइडवर्ड्स और बैकवर्ड्स। आज थोड़ा 1-2 मिनट से आगे वर्टिकल बॉल्स निकाली सेकंड हाफ में, खासकर उसको बोला गया होगा स्पेशली मेरे को लग रहा है। और हॉलैंड तो यार, हॉलैंड और मैगवायर यार अच्छे प्लेयर थे। हॉलैंड तो भाई उसमें गोल नहीं मिला, बट वो ही ऑलवेज लुक्स लाइवली एंड फुल एनर्जेटिक बंदा, उसी से कुछ हंगर दिखता है भाई, मैं कुछ करूँ और बॉल रिसीव करूँ, कैसे वो दबाता है, होल्ड करता है प्लेयर्स को, आगे ऊपर बॉल रिसीव करता है और बहुत चीज़ें करता है यार वो। उसका ये टर्न कितना सही लेता है यार, उसकी ड्रिबलिंग भी अच्छी है और पेस तो खैर है ही, वो तो देख लिया हमने लास्ट मैच में गैलेक्टस के अगेंस्ट, और जो टर्न्स वंस भी लेता है ना उसकी हाइट के हिसाब से बहुत सही प्लेयर है यार ये बंदा बहुत सही लाए थे। तो एक इसने अटैम्प्ट लिया था एक कोने से अमराबाद के वर्टिकल बॉल में, साइड नेटिंग था बट ये शॉट, बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसने टर्न कितना अच्छा लिया था। फिर एक देखो जैसे ब्रूनो सेंट्रली ऑपरेट करता है, तो एक ब्रूनो ने ये बहुत मस्त और अटैम्प्ट लिया था 30 यार्ड से, ये भी बचा लिया था गोलकीपर ने, तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखती है ब्रूनो की जब सेंट्रली ऑपरेट करता है। फिर एक यहाँ पे क्या हुआ था, डेलो ने क्रॉस डाला है यहाँ पे, हाँ फिर अमराबाद ने हाँ बड़ा अच्छा रिवर्स पास बनाया था गर्नाचो के लिए, बट गर्नाचो ने भी आज सब्स्टिट्यूट में आकर रैशफोर्ड की जगह जान डाल दी थी। रैशफोर्ड को फाइनली अब
एरिक टेन हाग बिग कॉल्स, ही इज टेकिंग बिग कॉल्स नाउ। लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट करा, आज भी करा, आज कैसेमीरो को भी करा फर्स्ट हाफ में के बाद ही। तो ये गर्नाचो ने अटैम्प्ट लिया था बट ही कुडंट कीप इट डाउन। आई थिंक ही शुड हैव एटलीस्ट टेस्टेड द गोल कीपर एंड केप्ट द शॉट ऑन द टारगेट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस था इसके पास, गर्नाचो के पास, ऊपर मार दी थी इसने। फिर ब्रूनो ने एक दो ऐसी अटैम्प्ट लिए थे, वाइड हुए थे ऊपर से। फिर हाँ, एक ये अच्छा सेव था उन्होंने का, एक यहाँ पे एक्चुअली काउंटर टाइप ही था, मतलब वो तो पूरा डिफेंस में बैठ गए थे सेकंड हाफ में, 5-5 बंदे अपनी बैक लाइन में, डिफेंस लास्ट लाइन में। तो ये उनको ट्रांजिशन में एक काउंटर में अटैक बनाया इन्होंने, चिप क्या मतलब लॉन्ग रेंज था, इसको अच्छा सेव किया था उनाना ने। भाई जो ठीक था वो ठीक था यार, जिसके लिए फिर एक और ये कि हेडर से बचाया था। हाँ, फिर कॉर्नर में, वही मैं कह रहा हूँ ना, सेट पीसेस में ना हम डिफेंड कर पाते हैं ना अटैक, देखो कितना बंदा ये खाली था यहाँ पे उन्होंने ये भी एक अच्छा सेव किया था, थोड़ा सा डेविड डिगेया एस्क। फिर ये आया हमारा वो ऑफ साइड वाला जो गोल हुआ था, उन्होंने फ्री किक ली थी, तो इधर बॉल डायरेक्ट अटैम्प्ट लिया था, तो बॉल गोलकीपर ने डिफेक्ट कर वो पंच करके इसके बाद आई थी गर्नाचो ने, फिर लेफ्ट साइड से गर्नाचो ने लाइन लगा दी थी। आने के बाद स्क्वायर कर रहा था, बॉल कट बैक्स कर रहा था, क्रॉसेस मतलब आ रहे थे, अब आ रहे थे अपने अटैकर के लिए, पोच करने के लिए। तो यहाँ पे फ्लिक हो गई थी इससे, तो वो डिफेंडर से ऑन गोल हो गया था, बट ऑफ साइड थी, तो यार ये तो फिर वीआर ने रूल आउट कर दी थी। फिर आया भैया गोल, और यहाँ पे गर्नाचो ने अपनी स्किल दिखाते हुए, ऐसा लग रहा था भाई आउट हो गई है। जो टर्न करा ना उसने, पहले राइट लेफ्ट फेंट मारा, फिर एकदम से राइट साइड फेंट करके कट बैक किया था, और डेलो का अटैम्प्ट अच्छा अटैम्प्ट था, लेफ्ट फुटेड सेव भी किया उसने। बट फिर आई मैकटोमिनी के पास बॉल, और मैकटोमिनी ने बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल करके बहुत अच्छी फिनिश करी भाई, एकदम नंबर 9 टाइप। यहाँ पे ऐसे देखो हवा में पहले बॉल कंट्रोल करी, रोकी, फिर एकदम से अटैम्प्ट लिया, और वो भी फिनिश ये गोल में एकदम नियर पोस्ट में, गोलकीपर कुछ कर भी नहीं पाया उस गोल के लिए। तो ये अच्छा अटैम्प्ट था मतलब। फिर और ऐसे एक दो अटैम्प्ट दिखे जहाँ पे तो कोई हॉलैंड, तो यार हॉलैंड की तो कितनी तारीफ़ करें यार, हॉलैंड बहुत तगड़ा प्लेयर, बहुत अभी हॉलैंड के सितारे एकदम चमक रहे हैं। एक यहाँ पे फिर उसने अच्छा होल्डअप प्ले किया था ठीक है अंदर से, फिर यहाँ पे मार्शल का एक काफ़ी टेम अटैम्प्ट था, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और पावरफुल शॉट लेता तो शायद गोल होता, क्योंकि गोलकीपर फिर इतना ईजिली उसको टाइम मिल गया नीचे बैठ के सेव करने का और बॉल पकड़ने का। और फिर भाई जो गोल आया ये भी 90 मिनट में था मार्शल वाला, ये भी मैं सोचा था इस मार्शल को गाली दे रहा था मैं, साले जोर से मार लेता, थोड़ा पावरफुल मारता जैसे मैकटोमिनी ने मारा, एकदम क्लीन कॉन्टैक्ट था उसका गोल पे मैकटोमिनी का। फिर उसके बाद भाई फिर से मैकटोमिनी, और यहाँ पे फ्री किक थी जो ब्रूनो की, और जिसमें मैगवायर ने हेडर जीता, एक तरीके से असिस्ट हुआ वो, और मैकटोमिनी ने फिर हेडर से मार के बचा दिया भाई। आज तो अकेडमी बॉय है, यूनाइटेड का अकेडमी बॉय ने भाई उन्होंने तक सेलिब्रेट करने आ गया था, हाफ लाइन से आगे। और मैकटोमिनी का भी जो सेलिब्रेशन था गोल में, मतलब काफ़ी दर्द और पैशन, जैसा कि मेरे को मतलब चांस नहीं मिल रहा और आज चांस मिला और 2 गोल मार के एक जो एंगर वाला खुशी, एंग्री सेलिब्रेशन विद सम क्या कहेंगे पेन, बेंच का मतलब ट्रस्ट नहीं है ना एरिटेना का, और वो निकालना ही चाह रहा था, ये तो मतलब जग जाहिर है मैगवायर और मैकटोमिनी को। बट आखिरी में पूरा बदल दिया उसकी सेलिब्रेशन में भी। ब्रूनो ने भी क्या सही लॉन्ग बॉल खेली थी वैसे, लेकिन मैगवायर का ही डिज़ायर थी वो बॉल जीतने की, हेड विन करने की, और सेकंड बॉल पे हेडर मार के मैकटोमिनी ने भी जिता दिया। ये देखो यहाँ पे मैगवायर ने कितना बढ़िया किया था यार बॉल विन, और यहाँ पे हाथ भी लग गया था भाई गोलकीपर का, लेकिन वो बचा नहीं पाया और बॉल घुसी गई। और मैकटोमिनी की सेलिब्रेशन देख के मज़ा आया एंड में भी। तो मैच को कैसे समाप्त किया जाए, तो यूनाइटेड ना ऐसे बहुत बुरा नहीं खेल, मतलब बुरा इन द सेंस गेम प्ले ऐसा घटिया नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, जो वैन हाल और थोड़ा मोरिनो के टाइम वाला था कि पार था बस, और कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, बस थोड़ा सा एक दो चीज़ें क्लिक नहीं कर रही हैं। और पीछे डिफेंसिवली हमारे इंजरीज तो हम कहेंगे कि प्रीफर्ड नहीं है रिटान की, बट फिर भी हम काफ़ी सॉलिड हैं डिफेंस में। ये जो हमारे एरर हो जा रहे हैं ना इंडिविजुअल प्लेयर्स के एरर्स, जिनके मतलब जो कुछ तुक ही नहीं बैठ रहा है यार, ये कैसे, ये जो क्लास प्लेयर्स हैं कैसे मेरो जैसे उनाना जैसे जिनको लाए हैं इतने महंगे, ये जो गलती कर दे रहे हैं, जो लास्ट सीज़न तक जो मैगवायर कर रहा था या डिगिया कर रहा था, जिनको उससे गालियाँ पड़ी थी, जो कम करने के लिए इनको लाए थे, तो इसलिए वो ज़्यादा हो रहा है। बाकी यार एक्चुअली ना समझ में नहीं आ रहा कि हम अटैकिंग वाइज उतना कर नहीं पा रहे, क्योंकि रैशफोर्ड भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस उसका वो लो हो रहा है, बट आज उसने फिर भी सेकंड हाफ में थोड़ा सा सही करा था, ड्रिबल विबल करके वो भी अटैम्प्ट कर रहा था लेफ्ट विंग से, थोड़ा सा मतलब बेटर लगा लास्ट प्रीवियस मैचेस से, बट फिर भी इट वॉज नॉट इनफ, क्योंकि शॉट वर्ड में उसके एक्यूरेसी अंदर आके उसने मेरे को याद आ रहा शॉट लिया था दूर से। और एक टैक्टिकल अप्रोच जो इसकी समझ में नहीं आ रही है एरिक टेन हाग की, वो क्या कर रहा है ना, उसने तो एक फेज़ ऐसा आया था फर्स्ट हाफ में गोल खाने के बाद, पूरा लेफ्ट विंग खाली कर दिया था, मतलब रैशफोर्ड और तो एकदम राइट से ही ऑपरेट कर, मतलब राइट साइड में आ गए थे ये लोग, ओवरलोड कर दिया था मतलब राइट विंग में, जहाँ पे राइट विंग में
एकदम आउट वाइड वो खेला था ना ब्रूनो, और रैशफोर्ड भी उस साइड ही आ गया था, और माउंट तो सेंट्रली ऑपरेट कर गया था कैसे मेरे साथ। लेफ्ट विंग को बिल्कुल पूरा छोड़ के एक ही साइड से अटैक कर रहे थे, ओवरलोड कर दे रहे वहाँ पे। तो वहाँ शायद वो वीक होगा उनका लेफ्ट बैक, तो इसलिए हमारे राइट विंग से वहाँ ओवरलोड करके, ये मैंने इसकी पहले भी देखी है ऐसे, मतलब एरिक टेन हाग इस तरीके की टैक्टिक करता है। जब जब ब्रूनो को सेंट्रल में एकदम फ्री रोल मिलता है ना, तो रैशफोर्ड होता है लेफ्ट में, तो तब भी ऐसे होता है कि लेफ्ट साइड से फिर ओवरलोड आता है, ब्रूनो उस साइड से आके खेलता है एकदम। बट आज इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि आज लेफ्ट विंग को एकदम खाली छोड़ दिया, मतलब सेंट्रल ऐसा नहीं था कि सेंट्रल प्लेयर जैसे माउंट राइट विंग से अटैक नहीं कर रहा था, रैशफोर्ड को भेज दिया था, मतलब एज अ वो भी रैशफोर्ड भी एकदम राइट विंग से नहीं कहेंगे, मतलब राइट साइड से ज़्यादा ऐसा, मतलब दो स्ट्राइकर्स टाइप हो रहा था, हॉलैंड और रैशफोर्ड। तो रैशफोर्ड उस तरफ से राइट विंग से ब्रूनो की साइड से ज़्यादा आ रहा था, तो उधर से ही बॉल ज़्यादा चल रही थी। एक टाइम पे ऐसा हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आता, ओवरलोड इसको कहते हैं ना, एक पोर्शन के फील्ड के वहाँ पे अपने ज़्यादा अटैक भर देना प्लेयर्स को, उस तरीके की एक अप्रोच थी। क्योंकि राइट से वो भी सोचा था कि अटैम्प्ट ले, शॉट ले रैशफोर्ड, थोड़ा रैशफोर्ड का इशू चल रहा है, और कैसेमीरो को भी काफ़ी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा है डिफेंस में, थोड़ा ध्यान उससे यार, अटैकिंग रन्स बनवा रहा है, तो माउंट को क्यों लाए भाई डी के अंदर जाने के लिए, तो माउंट का काम था ना, क्रॉसेस डलवा रहा है कैसेमीरो से। आज अमराबाद को पीछे करा था तो उसको करना ही चाहिए था, फिर मैं भी सोच रहा था कि यार शायद से इसको ना फर्स्ट हाफ के बाद सब्स्टिट्यूट कर ही देंगे, और वो हो भी गया, मतलब एरिक्सन को भेज ही दिया, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ पोजिशनिंग कहें यार। कैसेमीरो का भी एक पजल जैसा हो गया है एरिक टेन हाग को, अब ये जो विंटर ये सॉरी इंटरनेशनल ब्रेक है, इस पर सॉल्व करना पड़ेगा ये भी। अब 2 हफ्ते बाद शुरू होगा फिर से क्लब फुटबॉल। बट भाई ये बहुत बड़ी रिलीफ था आज मैच का, आज हारने में इतना प्रेशर आ जाता ना एरिक टेन हाग में, और 2 हफ्ते थे मतलब पूरे नेक्स्ट मैच तक, शायद सैकिंग भी हो जाती शायद, क्योंकि फैंस का प्रेशर बहुत आ जाता है, और मीडिया तो खैर चढ़ने को तैयार रहता है यूनाइटेड में, और राइवल्स फैंस और वो सब इतना क्रिएट कर देते हैं, हाइप क्लाउड सब यूनाइटेड से मिलता है। एरिक टेन हाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और शायद से सेकिंग शायद ही जल्दी ना होती, बट फिर भी यार मतलब क्योंकि लंबा ब्रेक हो जाता है, और इसके अराउंड बहुत नेगेटिव न्यूज़ चलती, यूनाइटेड लगातार 3 मैच हार गई होम में, ये है वो है, मतलब आज ये एकेडमी बॉय मैकटोमिनी ने बहुत बचाया यार। एंड आई होप यार अब इतना एक टर्न अराउंड आ जाए, लास्ट सीजन जैसे जब लिवरपूल को हरा के टर्न अराउंड लाए थे ना, इसके बाद शायद वैसा ही फिर एक टर्न अराउंड क्रिएट हो जाए, मैगवायर भी फॉर्म में आ जाए यार, क्योंकि मार्टिनेज तो लंबा गया, इवांस पे भी मतलब भरोसा तो कर सकते हैं, बट यार फिर भी आज थोड़ा वो बैक पासिंग में जब उन्होंने उसके साथ पीछे से बिल्डअप करने के पासेस वगैरह दे रहा था, तो वो कह रहा था मत दे भाई, आगे उड़ा दे। एक जगह पे स्लॉपी भी हुआ था उसको, वो तो फाउल मिल गया था जब चार्ज किया था उनके अटैकर ने, तो वरान इंजर्ड ही रहता है। आई होप शायद शो वापस आ जाए। चलो यार अब देखते हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद क्या होता है।